आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम देख रहे हैं जावा के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए। जावा प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग AWT कंपोनेंट्स और स्विंग कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। कि नेटबीन्स IDE के अंदर ये स्विंग कंपोनेंट्स यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और ये AWT कंपोनेंट्स है। AWT यानी एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट सबसे बेसिक और फाउंडेशनल ग्राफिकल कंपोनेंट है, और जो स्विंग है वो AWT के ऊपर ही डेवलप हुआ है। दोनों में कुछ मार्जिनल डिफरेंसेस हैं। इस बेसिक लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम डेवलप करेंगे जिसमें ये है 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम। इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्विंग GUI कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले GUI कंपोनेंट्स के अंदर 2 तरह का कैटेगरी है, एक को बोलते हैं कंटेनर और दूसरे को बोलते हैं कंपोनेंट। कंटेनर जो है वो बेस का काम करता है। कंटेनर के लिए हम लोगों ने ये फ्रेम यूज किया है। ये जो है ये फ्रेम है, ये एरिया जो दिखाई दे रहा है ये फ्रेम है, ठीक है। और इस फ्रेम के ऊपर हम लोग, ये बेस का काम करेगा, इस फ्रेम के ऊपर हम लोग कई सारे कंपोनेंट्स को पुट करेंगे और वहां हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। स्विंग कंट्रोल के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लेबल कंपोनेंट का यूज करेंगे। लेबल कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्नोलॉजी का यूज करो। ये लेबल कंपोनेंट को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर, इसका बिट्स वगैरह सब हम लोग माउस की मदद से ड्रैग कर सकते हैं, सब सेट कर सकते हैं। ये देखो इसका नाम यहाँ पर है JLabel1, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टी सेट करना होगा। ये प्रॉपर्टी विंडो है, यहाँ इसका फॉन्ट साइज वगैरह हम लोग चेंज कर देते हैं, 14 कर दिए। इसका नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इंटर। जो नाम यहाँ पर देंगे वही डिस्प्ले होगा, इंटर फर्स्ट नंबर। और इसका बॉर्डर चेंज करके ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये सेंटर लो, अब इंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा लेवल यूज करते हैं यहाँ इसी के रेंज में, और जो इक्वल लेंथ एंड विड्थ है उसको इक्वल ही रखो। ये है JLabel2। फिर इसके प्रॉपर्टी को सेट करेंगे, यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करके बोल्ड में 14, यहाँ कर देते हैं इंटर सेकंड नंबर। अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर, बॉर्डर कर देते हैं फिक्स्ड बॉर्डर, ठीक है। सेकंड नंबर आ गया। और इनपुट रिसीव करने के लिए टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट का यूज करेंगे। टेक्स्ट फील्ड है, ये है JTextField1। प्रोग्रामिंग में इस वेरिएबल का यूज करेंगे हम लोग इस नाम का, जो हम लोग राइट क्लिक करके देख रहे हैं। इसका भी प्रॉपर्टी सेट कर दो, अलाइनमेंट सेंटर कर दो, फॉन्ट इसका 12 कर देते हैं। टेक्स्ट फील्ड 1 की जगह ब्लैंक कर देते हैं, कोई नाम नहीं होना चाहिए, ब्लैंक आना चाहिए। लाइन बॉर्डर यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, ये बन गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा टेक्स्ट फील्ड, हाँ ये यूज कर लिया दूसरे नंबर के इनपुट के लिए। JTextField2, इसका प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं, इसका नाम ब्लैंक कर दो, अलाइनमेंट सेंटर कर दो, फॉन्ट इसका 12 कर देते हैं, बॉर्डर लाइन बॉर्डर ओके हो गया, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और ज्यादा इसका हो गया है, कम कर दो। इसके बाद पहला नंबर यहाँ इनपुट करेगा, यहाँ दूसरा नंबर इनपुट करेगा, और एक बटन होना चाहिए यहाँ पर जिस पे वो क्लिक करेगा। एक ओके बटन ले आते हैं यहाँ से,
इसका भी देखो, ये है जे बटन 1, ये वेरिएबल नेम यूज होगा। प्रॉपर्टीज पे गए, यहाँ कर देते हैं, मान लो सम करना है, ठीक है, बोल्ड कर देते हैं, 14, इसका बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर ये हो गया, ठीक है, क्लोज कर। सम पे वो क्लिक करेगा तो आउटपुट भी डिस्प्ले होने के लिए कंपोनेंट कोई चाहिए। जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो 2 वेरिएबल बन गया, 2 नंबर को स्टोर करने के लिए, तीसरा वेरिएबल बनेगा आउटपुट के। तो यहाँ वेरिएबल की जगह हम लोग टेक्स्ट फील्ड का यूज कर रहे हैं रिसीव करने के लिए। तो इस तरीके से आउटपुट भी डिस्प्ले करना है। आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए मान लो टेक्स्ट फील्ड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जितने सारे कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं इन सबको हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। धीरे धीरे हम लोग सारे कंसेप्ट को समझ जाएंगे। यहाँ 14 डाल दो, ये बोल्ड कर दो, यहाँ पर सेंटर में, और यहाँ कोई नेम नहीं होना चाहिए, ये ब्लैंक रहेगा क्योंकि इसमें आउटपुट आएगा। तो डिलीट कर दिए, इसका बॉर्डर राइट बॉर्डर कर दिए। अब ये हो गया, ये हमारा डिजाइन हो गया। फ्रेम का साइज कर देते हैं। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल मांग रहा है, देखो एक फ्रेम और उसके ऊपर जो हम लोगों ने कंपोनेंट डिजाइन किया है वो आ जाएगा। ये आ गया आउटपुट में। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, 100 और ये 200, और सम पे क्लिक कर, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ऐड करने का कोड हम लोगों ने लिखा नहीं। इस बटन पे जब क्लिक कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं आ रहा है। इसके लिए कोड डेवलप करना होगा। ये तो बस ऊपर से डिजाइन बना, ये जो डिजाइन बन रहा है यही है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और इसको जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देंगे तो डेटाबेस बन जाएगा बैक एंड डेवलपमेंट। इस फ्रंट एंड एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने का काम करता है डेटाबेस कनेक्टर। MySQL और जावा के लिए JDBC का यूज करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग नॉर्मल इनपुट ले रहे हैं कीबोर्ड से, डेटाबेस से इनपुट नहीं ले रहे हैं। तो उसके कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं और सम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आउटपुट आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रहा है। इसके लिए सम बटन का ऊपर कोड डिजाइन करेंगे कि वो इन दोनों को ऐड कैसे करेगा। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि स्विंग कंपोनेंट के प्रोग्रामिंग में या किसी भी GUI प्रोग्रामिंग में हम लोग अगर कोई एक्शन करते हैं कीबोर्ड से या माउस से, जैसे यहाँ इस बटन पे माउस से क्लिक कर रहे हैं, इस तरह का जो एक्शन, इसको बोलते हैं इवेंट। माउस के कर्सर को मूव करना, ये भी एक इवेंट है। यहाँ इनपुट डालना, ये एक इवेंट है। तो हम बहुत तरह का इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं कंपोनेंट के साथ, और उन सब इवेंट के रिस्पॉन्स में जावा के अंदर बहुत सारा प्री डिफाइंड इवेंट लिसनर मेथड ऑलरेडी बना हुआ है। तो जिस तरह का इवेंट हम क्रिएट कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में वो इवेंट लिसनर मेथड का मतलब फंक्शन, तो वो इवेंट लिसनर मेथड भी कॉल करना होगा। इसके लिए कैसे किस तरीके से यूज करेंगे, ये जो है सम बटन, इस पर डबल क्लिक करो तो वो सोर्स कोड के एरिया में आ जाएगा। यहाँ सोर्स है और यहाँ डिजाइन से हम स्विच कर सकते हैं डिजाइन पे, और सोर्स से यहाँ पर। अब ये बटन है, देखो जे बटन 1 इसका नाम है, एक्शन परफॉर्म्ड, एक्शन इवेंट लिसनर को इसने कॉल किया। क्लिक करना जो है वो एक्शन इवेंट है, ऑटोमेटिकली कॉल हो गया ये। अब यहाँ पर हम लोग बस कोड डेवलप करेंगे। बेसिकली हमारा ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये 2 नंबर को ऐड कर रहा है, और यहाँ वेरिएबल नहीं है, वो टेक्स्ट फील्ड से एंट्री आएगा, और बटन के रिस्पॉन्स में वो एग्जीक्यूट होगा जब हम बटन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट फील्ड में जो नंबर आ रहा है उसको स्टोर करने के लिए पहले वेरिएबल बना लेते हैं। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं, f नंबर असाइनमेंट, और इसमें जो वैल्यू आएगा वो टेक्स्ट फील्ड से आएगा। तो f नंबर में असाइन कर देते हैं टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू। अब टेक्स्ट फील्ड जो कंपोनेंट है, ये जो टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट है, इसमें जो भी एंट्री हम करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट में ही बदला रहता है, स्ट्रिंग में बदला रहता है। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे नंबर, लेकिन इंटरनली वो रिप्रेजेंट हो रहा है स्ट्रिंग में, तो वापस उसको स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम लोग जानते हैं, हम लोग पार्स मेथड का यूज करते हैं जावा में, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसके आर्गुमेंट में हम लोग कॉल करेंगे जे टेक्स्ट फील्ड 1। जे टेक्स्ट फील्ड 1 से ये वैल्यू आ रहा है, डॉट गेट टेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, ये लाइन।
इस लाइन से क्या हो रहा है, डिजाइन पेज में जाओ, ये पहला नंबर जे टेक्स्ट फील्ड 1 में आ रहा है, देखो जे टेक्स्ट फील्ड 1 है ये, तो जे टेक्स्ट फील्ड 1 से जो एंट्री आ रहा है नंबर का, वो स्ट्रिंग में है, तो उसको पहले पार्स मेथड से कॉल करके इंटीजर में कन्वर्ट कर लिए, और कन्वर्ट हो गए वो एफ नंबर को असाइन हो जाएगा। जे टेक्स्ट फील्ड 1 से वैल्यू उठा रहा है। इसी तरीके से दूसरे नंबर को स्टोर करने के लिए एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का, और इसको भी पार्स करना होगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ ये जो एंट्री आएगा ये जे टेक्स्ट फील्ड 2 से आएगा, जे टेक्स्ट फील्ड, दूसरा टेक्स्ट फील्ड जो यूज किया है हम लोगों ने उससे आएगा, जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, ये यहाँ हो गया। तो ये दोनों टेक्स्ट फील्ड है, ये है जे टेक्स्ट फील्ड 2, यहाँ से एंट्री आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक तीसरा वेरिएबल बना लेंगे, इंट ऐड, और ये हो जाएगा जे टेक्स्ट फील्ड 1 का वैल्यू एफ नंबर में असाइन हो गया है, जे टेक्स्ट फील्ड 2 का वैल्यू एस नंबर में असाइन हो गया है, तो ये हो जाएगा एफ नंबर प्लस एस नंबर, ठीक है। अब इस ऐड आउटपुट को ट्रांसफर कर देना है इस टेक्स्ट फील्ड में, यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर कोड लिख देते हैं ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ यूज करेंगे हम लोग जे टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू ट्रांसफर होना है, जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट सेट टेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे जावा के, सेट टेक्स्ट, और यहाँ स्ट्रिंग के साथ कुछ देना नहीं है तो स्ट्रिंग वाला ब्लैंक छोड़ देते हैं, और स्ट्रिंग के साथ ऐड कर देते हैं इस ऐड वेरिएबल, ठीक है। ये देखो ये जो है ये है जे टेक्स्ट फील्ड 3। अब इस बटन के ऊपर हमने ये कोड डिजाइन कर दिया। अब जब हम क्लिक करेंगे तो उसके रिस्पॉन्स में ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अब फिर से इसको कंपाइल करते हैं। अब देखो यहाँ नंबर देते हैं 100 और यहाँ देते हैं 200, सम पे क्लिक करते हैं तो अब आउटपुट आ रहा है 300। ये हमने जो क्लिक किया, हमने एक एक्शन किया, एक इवेंट किया, और इसके रिस्पॉन्स में सोर्स कोड में हम जान रहे हैं कि एक्शन इवेंट लिसनर कॉल हुआ है। इवेंट लिसनर इंटरफेस, इन सबका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये एक फ्रेम बन गया। यहाँ पर अगर हम वैल्यू चेंज कर देंगे तो इसी हिसाब से आउटपुट देता रहेगा, ठीक है। जब भी हम क्लिक करेंगे उसी हिसाब से आउटपुट देता रहेगा। नेगेटिव नंबर का यूज कर लेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, ये कर देते हैं तो भी आ गया, ठीक है। तो ये GUI कंपोनेंट का यूज करके हम लोग एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रेम एज ए कंटेनर यूज होगा, बेस का काम करेगा, और उसके ऊपर हम कंपोनेंट डिजाइन करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से करने पर बहुत बेनिफिट है, अदरवाइज अगर हम कोड पे जाएंगे तो सबको ऐड करना पड़ेगा और बहुत तरह का कोड लिखना पड़ेगा। ये मेथड ज्यादा यूजफुल है। और बटन पे एक्शन होता है तो उसके लिए हम लोग बटन के ऊपर कोड डेवलप करते हैं। टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू आ रहा है तो उसको पास करना होगा, तब जाके वेरिएबल में वो असाइन होगा। गेट टेक्स्ट मेथड की मदद से हम वैल्यू रिसीव करते हैं और सेट टेक्स्ट मेथड की मदद से वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इंट्रोडक्शनरी लेक्चर के लिए है। ये GUI कंपोनेंट के साथ प्रोग्रामिंग करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो लेबल, ये है लेबल, इसका नाम है JLabel1। इसमें हम इनपुट रिसीव नहीं करते, ये टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज होगा। बटन एक्शन के लिए है, चेकबॉक्स हम लोग देखते हैं वो गुड का टिक लग सकता है, रेडियो बटन ग्रुप, कॉम्बो बॉक्स जहाँ लिस्ट खुलता है, लिस्ट। टेक्स्ट फील्ड का यूज कर लिया हम लोगों ने, टेक्स्ट एरिया, और भी मल्टीपल लाइन के आउटपुट के लिए टेक्स्ट एरिया का यूज करेंगे। पासवर्ड फील्ड है, इस तरीके से AWT में हम लोग देख सकते हैं। तो बहुत सारा ये देखो ये है कंटेनर्स यानी जिसको हम लोग एज ए बेस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये विंडोज का पार्ट है फ्रेम। इस तरीके से कोड हम लोग डेवलप करेंगे GUI कंपोनेंट के अंदर। आगे के लेक्चर्स में हम लोग हर एक GUI कंपोनेंट का और उसके पॉसिबल इवेंट्स का और हर एक इवेंट को कैसे हैंडल किया जाए उससे रिलेटेड कोड देखें, ठीक है। ये डिजाइन पेज है और ये कोड है, ओके।